भीड़ में सब खो गए, अपनों का ना पता चला। संगम की गहराइयों में दर्द का दरिया बह चला। जो आए थे गंगा की लहरों से अमन पाने, वो रह गए अफरा तफरी के मंजर में गुम जाने। धक्का मुक्की में न जाने कितने हाथ छूट गए। जो आए थे वो संगम ही टूट गए। साथियों, ये खबर बड़ी दुखदायक है, जो महाकुंभ मेले की है। साथियों, ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक आस्था का संगम था। जहां लोग अपने पाप धोने आए थे, जहां उम्मीदें थी, जहां श्रद्धा थी, जहां भरोसा था। लेकिन अफसोस, इस बार ये मेला आस्था की जगह आहों से भर गया, श्रद्धा की जगह चीखों से गूंज उठा। एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर आई थी, लेकिन भीड़ के सैलाब में उसका हाथ छूट गया। एक पिता ने सोचा था कि अपने परिवार के साथ पुण्य कमाएगा, लेकिन अफरा तफरी में वो अपनों से ही दूर हो गया। कितनी मासूम जिंदगियां जो केवल पुण्य की डुबकी लगाने आई थी, वो भीड़ में रोदने से कहीं पीछे छूट गई। धर्म स्थलों पर लोग शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन जब अव्यवस्था, लापरवाही और भीड़ का गलत अंदाजा लगता है, तो यही जगह मातम में बदल जाती हैं। क्या यही आस्था का असली रूप है? क्या यही व्यवस्था की सच्चाई है? सोचिए उन माओं के बारे में जिनके लाल खो गए। सोचिए उन बहनों के बारे में जिनके भाई भीड़ में कहीं खो गए। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनके अपने अब कभी घर नहीं लौटेंगे। क्या धर्म, आस्था और विश्वास का यही हश्र होना चाहिए? हम मूक दर्शक नहीं बन सकते, हमें सिर्फ शोक मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें सवाल उठाने होंगे, आयोजन की व्यवस्था पर, सुरक्षा इंतजामों पर और अपनी खुद की जिम्मेदारी पर। जो चले गए वो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अगर हमने इस दर्दनाक हादसे से कुछ नहीं सीखा, तो आगे भी ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। महाकुंभ पुण्य का मेला है, इसे मातम का मेला मत बनने दो। भीड़ में व्यवस्था जरूरी है, जिम्मेदारी जरूरी है, इंसानियत जरूरी है। वक्त थोड़ा रुकता है, गहरी सांस लेता है और अंत में कहता है, भगवान उन आत्माओं को शांति दे जो इस भगदड़ में खो गई। लेकिन हमें ये पढ़ लेना होगा कि फिर कभी कोई आस्था की तलाश में अपनी जान न गवाए। साथियों, वहीं पर उत्तर प्रदेश जिला बलिया से एआईएमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष और एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद शमीम खान साहब ने कुंभ के मेले में हुए इस घटना पर क्या बोले और किसको जिम्मेदार ठहराया और जान गंवाने वालों की तरफ से सरकार से क्या कहा, आइए सुनते हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बड़ा दम भर रहे थे कि जो भी करेंगे रफ एंड टफ करेंगे। लेकिन इस बीच आज जिस तरह से लाशें बिछ गई महाकुंभ में, पचासों लोग, सैकड़ों लोग घायल हो गए, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? कहने का ये मतलब है कि जो भी यूपी सरकार व्यवस्था की थी उसका जिम्मेवार तो वही है ना, 100% वही जिम्मेवार है। अच्छा, इसमें कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, न दूसरे को दोष दिया जाएगा। जैसे हमें भर रही थी कि मैं ये व्यवस्था किया हूँ, वो व्यवस्था किया है, कई हजारों करोड़ों का उसमें खर्च हुआ है, जनता का पैसा उसमें गया है और जनता भी सुरक्षित नहीं है। बहुत सोचने वाली बात है, जनता का पैसा गया, जनता सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जो लोग आस लगा कर योगी तो रट लगा रहे कि हमने किया है, हमने किया है। क्या किया है? वो जनता का पैसा है, उनका क्या पैसा है जी? आज अखिलेश कहते हैं कि हमने किया है, तो कहीं नहीं अखिलेश कर रहे हैं। वो जनता का पैसा जनता में लग रहा है, उनको जिम्मेवारी दिया गया है जनता के पैसा से इकट्ठा करके। इस मौत के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यूपी सरकार को। अच्छा, मैंने कहने का, आपका कहने का आरोप ये है कि ये जो व्यवस्था थी वो चुस्त दुरुस्त नहीं थी। जरूरत नहीं थी। सर, आज जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ मची है और कई लोगों की जानें भी गई है, क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था पर? प्रयागराज महाकुंभ का यह हादसा बेहद ही दर्दनाक है और डराने वाला है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले हम पार्टी के लोग, पूरी पार्टी के तरफ से जो भी लोग इसमें घायल हुए हैं उनके प्रति संवेदना है, और जो भी जिन लोगों ने भी अपने परिवार खोया है उनके साथ हमारी गहरी संवेदना है। हम अपना शोक और उनको सहानुभूति अपनी प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी इस घटना में लोग मृत हुए हैं उनके परिवार को कम से कम
50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाए और जो लोग इस घटना में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, कम से कम राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपया उनको तत्काल रूप से उनको मुहैया कराई जाए, ताकि उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिले, ताकि वो लोग अपना जो आर्थिक जो नुकसान हुआ है कम से कम उसकी तो भरपाई कर सकें। और बलिया के जो 4 लोग इसमें मारे गए हैं, चूँकि हम लोग बलिया के हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम लोग उनके यहाँ पहुँचें और जो भी स्थिति है हम लोग उस पर नज़र बनाएं। साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।